फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, हमें इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना, 1 + 3 + 7 + 15 + 31 अप टू n टर्म्स तक। सीरीज हमें क्या गिवन है, 1 + 3 + 7 + 15 + 31 अप टू n टर्म्स तक। तो अगर हम यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे टर्म्स में डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये AP नहीं बन रही, रेशो भी सेम नहीं है, मतलब ये GP भी नहीं बन रही हमारे पास। पर अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 2, यहाँ डिफरेंस हमारे पास है 4, यहाँ डिफरेंस है 8 और यहाँ डिफरेंस है 16। तो डिफरेंस हमारे पास GP के अंदर है। अगर डिफरेंस AP में हो या डिफरेंस GP में हो तो सबसे पहले हमारी कोशिश क्या रहेगी, हम उसके nth टर्म निकालेंगे, फिर सम निकालने के लिए nth टर्म के ऊपर हम लोग समीशन लगाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम इसकी nth टर्म निकालेंगे। इस सीरीज को हमने ऐसे लिखा 1 + 3 + 7 + 15 + 31 अप टू में n टर्म्स। nth टर्म को हमने क्या नाम दिया, an का नाम दिया। तो इससे जो पहले वाली टर्म होगी वो an-1 बनेगी, n-1th टर्म। इसी सीरीज को हम दोबारा लिखेंगे, स्टार्ट यहाँ से करेंगे 1 + 3 + 7 + 15। तो यहाँ हमारे पास an-1 आएगी और यहाँ हमारे पास an है। अगर हम इनको माइनस कर देते हैं तो ये s - s हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ये हमारे पास है 1, 3 - 1 हमारे पास क्या बनेगा, 2। ये हमारे पास बनेगा 4, 8 + 16 यहाँ तक चलेगा। माइनस में हमारे पास कितना आएगा, an। इस an को हम यहाँ से, नेगेटिव है, उठा के इधर ले आते हैं, यहाँ क्या मिलेगा, an। ये बनेगा 1 प्लस, ये हमारे पास क्या बन रही है, एक GP, जिस GP में टर्म्स कितनी हैं, n-1 टर्म्स हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास n-1 टर्म्स हैं। पर अगर मैं इस 1 को भी कनेक्ट कर लेता हूँ तो 1 के साथ भी ये GP बन रही है, जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर 1 को कनेक्ट कर लेता हूँ साथ में, तो अब यहाँ पे टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n टर्म्स हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। 1 से लेके और यहाँ तक हमारे पास n टर्म्स हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बन गया 1 + 2 + 4 + 8 + 16 अप टू कहाँ तक हुआ, n टर्म्स तक हुआ। तो जो an हमारे पास है, ये सिंपली क्या बन रही है, एक GP बन रही है। GP में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला a मतलब 1, r⁻n - 1 बाय में r-1। r हमारे पास कितना है, कॉमन रेशियो है 2। तो जो an हमारे पास बना वो 2 की पावर n-1 बना, तो ये 2 - 1 तो 1 हो गया। तो an हमारे पास कितना आ गया, an हमारे पास आ गया 2⁻n-1। अब हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है Sn। Sn हमारे पास क्या होता है, समीशन ऑफ an, यानी कि समीशन ऑफ 2⁻n माइनस में समीशन ऑफ 1। समीशन ऑफ 2⁻n के बारे में बात करते हैं। देखो समीशन ऑफ 2⁻n, इसका मतलब क्या है, समीशन मीन्स सम करना। जब n मूव करेगा 1 से लेके n तक, अगर मैं n को 1 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2। n को 2 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, 2² 2³ और एंड में जाके मुझे n को n पुट करना है। इन सब का समीशन मतलब सबको सम करना। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, GP के सम का फॉर्मूला a, r रेशियो कितनी है हमारे पास, 2 की पावर n-1 बाय में 2 - 1। तो फाइनली जो ये हमारे पास बनेगा 2 × में 2 की पावर n-1 बनेगा, माइनस में समीशन 1 को हमने n टाइम्स ऐड किया। समीशन 1 की वैल्यू 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, n। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 2⁻n+1 -2 - n, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 + 4 + 7 + 11 + 16 अप टू कहाँ तक, n टर्म्स तक। हमें इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। 2 + 4 + 7 + 11 + 16 अप टू कहाँ तक, n टर्म्स तक। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं है, रेशो भी सेम नहीं है तो ये GP नहीं है, ठीक है। तो अगर हम और थोड़ा सा सोचें, यहाँ डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 2, यहाँ डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 3, यहाँ डिफरेंस है 4, यहाँ डिफरेंस है 5। इसका मतलब डिफरेंस किस में है,
डिफरेंस हमारे पास एपी के अंदर है। अगर डिफरेंस एपी में हो या डिफरेंस जीपी में हो तो हमारी कोशिश रहेगी हम सबसे पहले nth टर्म निकालेंगे, फिर उसके बाद सम निकालने के लिए nth टर्म पे हम लोग समीशन लगाएंगे। तो हम इस सीरीज को ऐसे लिखते हैं 2 + 4 + 7 + 11 + 16 अप टू में nth टर्म को हम an लिखते हैं। इससे पहले वाली टर्म n-1th टर्म होगी। इसी सीरीज को हम दोबारा लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से 2 + 4 + 7 + 11 + 16। यहाँ हमारे पास an-1 होगा और यहाँ हमारे पास an एक टर्म आगे चली जाएगी। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ हमारे पास क्या बनेगा 0, ये आ गया हमारे पास 2, 4 - 2 2 + 3 + 4 + 5, ये यहाँ तक हमारे पास ऐसे ही चलेगा, एपी बनेगी। माइनस में कितना है हमारे पास an होगा, नेगेटिव an को उठा के यहाँ ले आएंगे, क्या बनेगा an, ये 2 प्लस ये क्या बन रही है हमारे पास AP। इस AP में फर्स्ट टर्म कितनी है 2, कॉमन डिफरेंस कितना का है 1 का, और टोटल टर्म्स कितनी है n-1, यहाँ से लेके यहाँ तक AP में इंक्लूड हुआ था। ठीक है, इसमें टोटल टर्म्स कितनी है n-1। तो क्या करेंगे हम सम निकालेंगे। सम ऑफ AP का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है n/2, n की जगह यहाँ कितना आएगा n-1/2, 2a यानी कि 4, n-2 इंटू में d हमारे पास कितना है 1। तो जो an हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा 2 प्लस ये n-1/2, ये हमारे पास बनेगा n+2, n प्लस का 4 था माइनस का 2 यानी कि n+2 बनेगा। फाइनली जो an हमारे पास आएगा, हम यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं, ये हमारे पास बनेगा 4, ये बनेगा n² + n -2/2। तो an जो हमारे पास बना, an की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/2 n² + n+2, ये हमारे पास an आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था SN निकालने के लिए हम क्या करेंगे समीशन ऑफ an निकालेंगे। ठीक है, an के ऊपर हम क्या लगाएंगे समीशन लगाएंगे। तो SN हमारे पास क्या होगा समीशन ऑफ an। थोड़ा इसको रब कर देते हैं यहाँ पे एक बार। SN हमारे पास क्या होगा समीशन ऑफ an। समीशन ऑफ an हमारे पास कितना है n² + n+2, ये हमारे पास क्या बनेगा समीशन n² प्लस समीशन n प्लस में ट्वाइस ऑफ समीशन 1। समीशन n² का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n इंटू में n+1, 2n + 1/6। समीशन n की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं n इंटू में n+1/2, ट्वाइस ऑफ समीशन 1, समीशन 1 इज n। तो यहाँ से हमारे पास n निकल जाएगा कॉमन, n पूरे में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बनेगा हमारे पास 2n² + 3n + 1/6, n हमने कॉमन निकाला तो n+1/2 प्लस में आएगा 2, ये हमारे पास है n 6 हम एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 2n² + 3n + 1, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा 3n + 3 प्लस में हमारे पास आएगा 12, तो ये n/6 हुआ, क्या बनेगा 2n² + 6n और प्लस में कितना आएगा ये हमारे पास 16, ये हमारा आंसर होगा। Find the sum of n-1 terms of the series 1 + 1 + 3 + 1 + 3 + 5। इस सीरीज में हमें sum of n-1 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो सीरीज हमारे पास क्या है 1 + 3 1 + 3 + 5। अगर मैं इससे अगली टर्म की बात करता हूं तो ये 1 + 3 + 5 + 7 बनेगी। ठीक है, हमें n-1 टर्म्स का सम चाहिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे n-1th टर्म निकालेंगे और n-1th टर्म के ऊपर फिर हम लोग उसके ऊपर क्या लगाएंगे समीशन लगाएंगे।
तो n माइनस वनथ टर्म हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि फर्स्ट टर्म में यहाँ एक टर्म आ रही है, देखो सेकेंड टर्म में 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, फोर्थ में 4 हैं। तो जो n माइनस वनथ टर्म होगी उसमें n माइनस 1 टर्म्स होनी चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो n माइनस वनथ टर्म निकालने के लिए ये हमारे पास एक सिंपल AP बन रही है। इस AP की फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 2 और टोटल टर्म्स इसमें n माइनस 1 टर्म्स हैं। तो हम इस AP का सम निकालेंगे। AP का सम क्या होगा हमारे पास n माइनस 1/2, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी है n माइनस 1, 2a प्लस में n माइनस 2 इंटू में डिफरेंस हमारे पास कितने का है 2 का, ये n माइनस 1/2, 2 प्लस 2n माइनस में 4 हो जाएगा, ये n माइनस 1/2, ये हमारे पास 2n माइनस में 2 होगा। यहाँ से 2 निकाल लेंगे कॉमन निकालते ही 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। पर हमें चाहिए था सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। सम निकालने के लिए हम n माइनस 1th टर्म के ऊपर क्या लगाएंगे, समीशन लगाएंगे। ठीक है, n माइनस 1th टर्म हमारे पास क्या है, हम n माइनस 1 होल स्क्वायर पे समीशन लगाएंगे। स्क्वायर को अगर मैं खोलता हूं तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा, ये किसके इक्वल होगा, समीशन n स्क्वायर प्लस समीशन 1 और माइनस में 2 समीशन n। हमने सब पे इंडिविजुअल समीशन लगाया। समीशन n स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ इसको रब कर देते हैं, समीशन n स्क्वायर की बात करते हैं तो समीशन n स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, क्या फॉर्मूला बनता है इसका, n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बाई 6। समीशन 1 इज n माइनस में 2 समीशन n, समीशन n इज n इंटू में n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ 2 कैंसिल होगा, ये n हम कॉमन निकाल लेंगे। n कॉमन निकालते ही यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बाई 6। यहाँ बचेगा 1, यहाँ से हमने n कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा, माइनस में n प्लस 1 बचेगा। 6 एलसीएम लेते हैं हम, 6 एलसीएम लेते ही क्या मिलेगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में कितना आएगा हमारे पास 6n, ये बनेगा n बाई 6, 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज n इंटू में n प्लस 1। हमें nth टर्म गिवन है, an हमें गिवन है n इंटू में n प्लस 1। हमें सम निकालना है, हम लोग ये बात जानते हैं, सम Sn कैसे निकलता है, समीशन ऑफ an, समीशन ऑफ an हमारे पास कितना है, n स्क्वायर प्लस n। तो ये हमारे पास बनेगा समीशन n स्क्वायर प्लस समीशन n बनेगा। समीशन n स्क्वायर की बात करते हैं तो समीशन n स्क्वायर क्या होगा, n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बाई 6। आइडेंटिटी हमें पता है, ये समीशन n, दिस इज n इंटू में n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ से n इंटू में n प्लस 1 बाई 2 कॉमन निकाल लेंगे, ये 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस में 1 बनेगा। दिस इज n इंटू में n प्लस 1 बाई 2, 3 एलसीएम लेंगे तो 2n प्लस 1 प्लस 3 बाई 3 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा, n इंटू में n प्लस 1 बाई 6, ये हमारे पास बनेगा 2n प्लस 4। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, जो 2 कॉमन निकलेगा इसे कैंसिल करेगा, n इंटू में n प्लस 1 बाई 3, यहाँ से 2 कॉमन निकालते क्या बनेगा हमारे पास, n प्लस 2, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 बाय 1 इंटू 2, 1 बाय 2 इंटू 3, 1 बाय 3 इंटू 4 एंड अप टू कहाँ तक, 1 बाय n इंटू में n प्लस 1। हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 1 बाय 1 इंटू 2, 1 बाय 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 और n इंटू में n प्लस 1।
ठीक है, यहाँ हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 2 - 1 इंटू में 1 इंटू 2, यहाँ 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 - 2, 2 इंटू 3, यहाँ 1 को मैं लिख सकता हूँ 4 - 3, 3 इंटू 4, और यहाँ 1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, n+1 माइनस में n और बाय में n इंटू में n+1 बनेगा। जब हम 1 इंटू 2 को दोनों से अलग अलग डिवाइड करेंगे, जब मैं 2 को डिवाइड करूंगा 1 इंटू 2 से, तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस में 1/2। जब मैं इसे 2 इंटू 3 को अलग अलग डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करते ही 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 माइनस में 1/3 बचेगा। यहाँ हमारे पास 1/3 माइनस में 1/4 बचेगा। सिमिलरली यहाँ 1/n माइनस में 1/n+1 बचेगा। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, 1/3 से 1/3 ये अपनी अगली टर्म से कैंसिल होगा, सभी टर्म बीच वाले कैंसिल हो जाएंगी। इसकी हमारे पास बचेगा फर्स्ट, तो यहाँ हमारे पास बचेगी सेकंड, ये इससे पहले वाले से कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस में 1/n+1, तो एलसीएम लेता हूँ तो n+1 माइनस 1 बाय में n+1 हुआ, तो ये हमारे पास n/n+1 होगा, ये हमारा आंसर होगा। Find the sum of the series 3 into 6, 4 into 7, 5 into 8 up to n-2 टर्म्स। हमें सीरीज का सम फाइंड आउट करना। सीरीज हमारे पास क्या है, 3 into 6, 4 into 7, 5 into 8 अप टू में n-2 टर्म्स तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके n-2th टर्म निकालेंगे, फिर सम निकालने के लिए n-2th टर्म के ऊपर हम लोग समेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम n-2th टर्म निकालते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को देखेंगे, हमें जनरल टर्म बनानी पड़ेगी पहले। इसकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3, 4, 5, 3, 4, 5 आपके पास क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। हमें इस एपी की n-2th टर्म चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो AP की n-2th टर्म किस फॉर्मूले से निकलेगी, A + n-3 इंटू में D। A हमारे पास कितना है 3, n-3 इंटू में D हमारे पास कितना हुआ 1, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, n बनेगा। तो इस फर्स्ट की जो हमने n-2th टर्म निकाली वो हमारे पास क्या बनी, n बनी। अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ, यहाँ पे है 6, 7, 8, ये भी हमारे पास क्या बन रही है, AP। हमें इसकी n-2th टर्म चाहिए, तो A हो गया, यही फॉर्मूला लगेगा, A हो गया 6, n-3 इंटू में D हमारे पास है 1, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, n+3। तो फाइनली जो हमारे पास n-2th टर्म बनेगी वो n इंटू में क्या बनेगी, n+3 बनेगी। अब हमें निकालना था सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें n-2th टर्म पे समीशन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे सम ऑफ n-2 टर्म चाहिए तो मुझे जनरल टर्म पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, समीशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो समीशन किस पे अप्लाई करूंगा मैं, n² + 3n पे समीशन अप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। समीशन n² + 3 समीशन n बनेगा। समीशन n² का फॉर्मूला हम जानते हैं, n इंटू में n+1 इंटू 2n + 1/6। 3 समीशन n का फॉर्मूला बनेगा n इंटू में n+1/2। यहाँ से n इंटू में n+1/2 हमारे पास आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे, 2n + 1/6, यहाँ बचेगा हमारे पास 3, तो ये हमारे पास बनेगा n इंटू में n+1/2। 6 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 2n + 1 + 18 बाय में कितना है 6, तो ये हमारे पास n इंटू में n+1, सॉरी ये हमारे पास हमने 2 कॉमन लिया था, तो ये हमारे पास /3 बचेगा, यहाँ पे /3 बचेगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमारे पास 9 होगा, ठीक है। n इंटू n+1/2, ये हमारे पास 2n + 10/3 होगा। 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा,
n इंटू में n+1, यहाँ 2 कॉमन निकाला हमने, क्या बचेगा n+5, और बाय में हमारे पास कितना है 3, ये हमारा आंसर होगा। हमें इस समीशन को सॉल्व करना है। 3 समीशन लगे हुए हैं, पहले 1 के ऊपर ये समीशन है, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा उसके ऊपर ये समीशन लगा हुआ है, फिर जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर ये समीशन लगा हुआ है। मतलब समीशन I इज इक्वल टू 1 to n, समीशन j इज इक्वल टू 1 to i, एंड समीशन k इज इक्वल टू 1 to j, और यहाँ हमारे पास है 1। तो सबसे पहले इस समीशन को सॉल्व करते हैं। k की वैल्यू मूव कर रही है 1 से लेके j तक, इसका मतलब कि हमने 1 को j टाइम्स ऐड किया। 1 से लेके j तक का मतलब होगा j टाइम्स, हमने 1 को j टाइम्स तक ऐड किया है, ठीक है। 1 को अगर मैं j टाइम्स ऐड करूंगा तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, j मिलेगा। 1 को j टाइम्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये j। सेकंड समीशन की अगर बात करते हैं, j 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, i तक जा रहा है। इसका मतलब j की वैल्यू हम 1 से लेके कहाँ तक पुट कर रहे हैं, i तक पुट कर रहे हैं। अगर मैं j को 1 से लेके i तक पुट कर रहा हूँ, उसका समीशन कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, 1 + 2 + 3 अप टू में कहाँ तक आएगा, i तक आएगा। ये हमारे पास सिंपल है, क्या बन रही है, AP का क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, i/2, टोटल टर्म्स कितनी होगी, i, ठीक है, और a + l, तो ये हमारे पास i इंटू में 1 + i/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करके, 2 समीशन सॉल्व करके हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब हमें इसके ऊपर हमने फिर समीशन लगाया कि i की वैल्यू मूव कर रही है कहाँ से कहाँ तक, 1 to n तक मूव कर रही है। तो हमें इसके ऊपर फॉर्मूला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/2, ये हमारे पास बनेगा समीशन i² प्लस में समीशन क्या हो जाएगा, i, कितनी टर्म्स तक, n टर्म्स तक। समीशन i² पे हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समीशन n² वाला, ठीक है। i की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, तो समीशन i² कितना होगा हमारे पास, हाफ बाहर था, ये n इंटू में n+1 इंटू में 2n + 1/6 हो जाएगा, प्लस में समीशन i इज़ n इंटू में n+1/2, ठीक है। अगर यहाँ से n इंटू n+1/2 हमारे पास कॉमन निकल जाएगा, तो बाहर 1/2 था, 1/4 हो जाएगा, n इंटू में n+1 हमने बाहर निकाल लिया, /2 भी बाहर निकला, उसने इसको 4 कर दिया। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 2n + 1/3, यहाँ +1 है, 1/4, n इंटू में n+1, ये हमारे पास बनेगा 3, एलसीएम लेंगे, 2n + 4/3, यहाँ से 2 निकालेंगे कॉमन, 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से कैंसिल करेगा 2 को, तो ये 1/2, n इंटू में n+1, यहाँ n+2, और यहाँ कितना है 3, तो ये ओवर यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 6, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, हमें इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। सीरीज हमारे पास क्या है, 1² 2, 2² इंटू 3, 3² इंटू 4 अप टू में n टर्म्स तक हमें जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले an फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें सम निकालना है, तो an के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, समीशन लगा देंगे। अब an की अगर हम बात करें, यहाँ हमारे पास है 1², यहाँ 2², यहाँ 3², तो an हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ n² बनेगा। 2 3 4 क्या बन रही है, AP, सॉरी, इस AP की जनरल टर्म हमारे पास क्या बनेगी, n+1, तो फाइनली an हमारे पास कितना हुआ, n³ + n² हुआ। अब हमें चाहिए Sn, सम चाहिए। Sn निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, an पे हम समीशन लगाएंगे, यानी कि समीशन n³ + समीशन n²। समीशन n³ की बात करते हैं तो क्या बनता है, ये n² n+1 का स्क्वायर बाई 4, और यहाँ हमारे पास आएगा n इंटू में n+1 इंटू 2n + 1/6। यहाँ से n इंटू में n+1/2 निकल जाएगा कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे, n इंटू में n+1/2,
और यहाँ हमारे पास बनेगा 2n + 1/3। ठीक है, ये n इंटू में n + 1/2 हमारे पास बाहर था, यहाँ 6 एलसीएम लेंगे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा 3n² + 3n प्लस में आएगा 4n + 2, ये मिलेगा n इंटू में n + 1/12। ये कितना बनेगा 3n² + 7n + 2, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4, 3 × 4 × 5 अप टू कहाँ तक, n टर्म्स तक। हमें इस सीरीज का सम निकालना है। 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4, 3 × 4 × 5 अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सीरीज की जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म निकालने के लिए हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास 1, यहाँ इसी पोजीशन के ऊपर 2, 3, 1 2 3, सिंपली क्या बन रही है, एक एपी। इस एपी की जनरल टर्म अगर मैं 1 2 3 की nth टर्म निकालूं तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, a + n - 1 × d। a हमारे पास कितना है 1, n - 1 इंटू में d भी कितना है 1। तो फाइनली सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा n। इसी तरीके से अगर हम सेकंड टर्म को उठा रहे हैं तो 2 3 4, इसकी जनरल टर्म इसी फॉर्मूले में पुट करके निकालेंगे तो क्या मिलेगी n + 1, और 3 4 5 इसकी जनरल टर्म निकालेंगे, क्या मिलेगी n + 2। तो फाइनली जो हमारे पास जनरल टर्म बनेगी सीक्वेंस की, वो हमारे पास क्या बनेगी, n इंटू में n + 1 इंटू में n + 2, यानी कि ये हमारे पास बनेगा n³ + 3n² + 2n, ये हमारे पास बनेगा। पर हमें निकालना है सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जनरल टर्म के ऊपर समीशन लगाएंगे। Sn = में हमें सम निकालना है। Sn कैसे निकलेगा, समीशन ऑफ an। ठीक है, समीशन ऑफ an हमारे पास कितना है n³ + 3n² + 2n। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, समीशन ऑफ n³ + 3 समीशन n² + 2 समीशन n। समीशन n³ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका, n² n + 1 का स्क्वायर बाय 4, 3 समीशन n² का फॉर्मूला n इंटू में n + 1 इंटू में 2n + 1 बाय 6 समीशन n² प्लस में 2 समीशन n का n इंटू में n + 1 बाय 2। तो यहाँ से n इंटू में n + 1/2 हमारे पास कॉमन निकल जाएगा। जब ये कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, n इंटू में n + 1/2 बचेगा। ठीक है, ये 3 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 n इंटू n + 1/2 बाहर निकाल चुके हैं। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 2n + 1, और यहाँ हमारे पास बचेगा 2। 2 को अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ n इंटू n + 1/2 है, 2 एलसीएम लेते हैं, क्या मिलेगा n² + n + 4n + 2 + 4। फाइनली कितना आएगा ये n इंटू में, इसे रब कर देते हैं यहाँ पे। फाइनली Sn कितना आएगा, n इंटू में n + 1/2, ये कितना मिलेगा n² + 5n + 6 बाय में 2 है, ये हमारे पास n इंटू में n + 1, इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास n + 2 n + 3 बाय में 4, ये हमारा आंसर होगा। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर एक्सीड देयर सम बाय 330, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम उन n नेचुरल नंबर के सम से 360 बड़ा है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, ये n नेचुरल नंबर के सम से 330 बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, समीशन n²
दिस इज इक्वल टू समीशन n प्लस 330। समीशन n स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बाय 6, माइनस में इसको उठा के यहाँ ले आते हैं माइनस में, समीशन n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 330। यहाँ से n इंटू में n प्लस 1 बाई 2 हम कॉमन निकाल देंगे, ये हमारे पास क्या बचेगा 2n प्लस 1 बाई 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 330। ये n इंटू n प्लस 1, ये 2n प्लस 1 माइनस 3 बाई में कितना आ गया 6, दिस इज इक्वल टू 330। क्या बनेगा ये n इंटू में n प्लस 1, ये बनेगा हमारे पास 2n माइनस 2 बाय 6, दिस इज इक्वल टू 330। यहाँ से 2 निकालेंगे कॉमन, 2 इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा n इंटू में n प्लस 1, जब यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला तो 2 कॉमन निकालते ही क्या बचेगा n माइनस 1 डिवाइड में क्या बचेगा 3, दिस इज इक्वल टू 330। 2 हमने यहाँ कैंसिल किया, तो ये बचेगा n इंटू में n प्लस 1 n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू में 990। अब ये n प्लस 1 n माइनस 1 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट है, तो हम इसको भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक करेंगे। 990 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 इंटू में 9। अब सबसे बड़े को सबसे बड़े से कंपेयर करेंगे, यहाँ सबसे बड़ा क्या है n प्लस 1, यहाँ सबसे बड़ा क्या है 11, तो n प्लस 1 को 11 से कंपेयर करते हैं, n कितना आएगा हमारे पास 10, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड nth टर्म ऑफ द सीरीज, हमें इस सीरीज की nth टर्म फाइंड आउट करनी है। सीरीज हमारे पास क्या है 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस 2 बाई 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 बाई 3। नेक्स्ट टर्म देखो यहाँ 1 प्लस 2 है, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बाय में कितना आएगा 4। हमें इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो जब हम इसकी nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म में 1 प्लस 2 तक था, थर्ड टर्म में कहाँ तक हुआ 3 तक हुआ, फोर्थ टर्म में कहाँ तक हुआ 4 तक हुआ, तो nth टर्म में कहाँ तक जाएगा ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक n तक। डिवाइड में 1 2 3 4, 1 2 3 4 की nth टर्म अगर हम बनाते हैं तो वो क्या बनेगी n, तो an ये हमारे पास क्या बन रही है सिंपल AP, इसे हम लोग समीशन n भी लिख सकते हैं। समीशन n का क्या फॉर्मूला होगा n इंटू में n प्लस 1 बाई 2, ये n कैंसिल होगा, फाइनली क्या बचेगा n प्लस 1 बाई 2, ये हमारा आंसर होना चाहिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर टेकन 2 एट ए टाइम। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक सिंपल आइडेंटिटी को पहले डिस्कस करते हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। हमें ये नेचुरल नंबर्स के केस में, ऑल नेचुरल नंबर के केस में ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एन नेचुरल नंबर, अगर मैं इनके सम का स्क्वायर करता हूँ तो ये हमारे पास क्या मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक n स्क्वायर, प्लस में ट्वाइस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, टेकन 2 एट ए टाइम, जो कि हमें निकालना है। इस सम को हम 1 मिनट के लिए क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू में n स्क्वायर तक, प्लस में क्या बनेगा ये 2x। ये हमारे पास क्या है समीशन n का होल स्क्वायर, समीशन n का क्या फॉर्मूला होगा n इंटू में n प्लस 1 बाई 2, उसका क्या है होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या मिलेगा समीशन n स्क्वायर, समीशन n स्क्वायर का मतलब
n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस में कितना है 2x। अगर मैं 2x के बारे में बात करूं तो ये हमारे पास बनेगा n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4 माइनस के अंदर आएगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। 2x किसके इक्वल होगा, यहाँ से n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 निकल जाएगा कॉमन, बचेगा क्या n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 बचेगा और यहाँ हमारे पास 2n प्लस 1 बाय 3 बचेगा। एलसीएम अगर हम यहाँ लेते हैं, इसे रब कर देते हैं, ये हमारे पास बनेगा 2x n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, ये 3n स्क्वायर प्लस 3n, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, माइनस में 4n एंड माइनस 2। ठीक है, x अगर हम यहाँ निकालना चाहते हैं, ये हमारे पास है कितना 12, 2 से डिवाइड कर देंगे क्या मिलेगा 24 हो जाएगा डिवाइड में, तो n इंटू एन प्लस 1 बाय में 24, ये कितना मिलेगा 3n स्क्वायर माइनस में n माइनस में 2 बाय में 6 हो जाएगा। इसके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, इसके फैक्टर करेंगे क्या मिलेगा 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2n माइनस 2, तो ये हमारे पास मिलेगा 3n प्लस 2 n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्ट फाइनल आंसर कितना आएगा n इंटू में n प्लस 1 बाय 24, ये मिलेगा 3n प्लस 2 n माइनस 1, ये हमारे पास आंसर होगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 इंटू 3 स्क्वायर 2 इंटू 5 स्क्वायर 3 इंटू 7 स्क्वायर अप टू 20 टर्म्स तक। तो हम सबसे पहले सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे, फिर वहाँ n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 20। सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। सीरीज हमारे पास क्या है 1 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू में 2 इंटू में 5 स्क्वायर 3 इंटू में 7 स्क्वायर, ये हमारे पास, हम पहले n टर्म्स का सम निकालेंगे, फिर बाद में n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 20 पुट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म निकालने के लिए हम कोरस्पॉन्डिंग टर्म को देखेंगे 1 2 3 1 2 3 सिंपली क्या बन रही है, एक पी बन रही है, इसकी जनरल टर्म हमारे पास क्या होगी n होगी। ठीक है, अब हम सेकंड टर्म को देखते हैं 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इसमें स्क्वायर सब में आ रहा है तो स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। बाकी क्या बचा 3 5 7 3 5 7 क्या बन रही है एपी। एपी की जनरल टर्म कैसे निकालते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, डिफरेंस है 2 का, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2n प्लस 1, तो ये हमारे पास बना 2n प्लस 1। तो फाइनली जो हमारे पास an बना, ये हमारे पास क्या मिलेगा 4n क्यूब प्लस में n प्लस में हमारे पास आएगा 4n स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम। Sn निकालने के लिए हम an के ऊपर क्या लगाएंगे समीशन लगाएंगे, 4 समीशन n क्यूब प्लस में समीशन n प्लस में 4 समीशन n स्क्वायर, ये हमारे पास होगा। 4 समीशन n क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर होगा। समीशन n का क्या फॉर्मूला बनेगा n इंटू में n प्लस 1 बाय 2 प्लस में 4 समीशन n स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बनेगा n इंटू में n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। अब n की जगह मुझे क्या पुट करना है 20, n की जगह 20 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 20 इंटू में 21 होल स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर आ जाएगा, बाय में कितना 4 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बनेगा 20 इंटू में 21 बाय 2, ये कैंसिल करेंगे 2 और 3 आएगा, 2 इंटू में 20
21 और यहाँ n को 20 पुट करते ही 41 बाय में कितना आएगा 3। सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वो आंसर मैच कर जाएगा आपका। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू कहाँ तक 12 क्यूब बाय में नीचे स्क्वायर का सम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम n क्यूब तक सम, यहाँ पे हम क्या लेंगे n क्यूब, यहाँ हम क्या लेंगे n स्क्वायर, हम n टर्म तक का सम निकालेंगे और उसके बाद हम n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 12। हम क्या करेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कहाँ तक चलेंगे n क्यूब तक, और डिवाइडेड में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कहाँ तक n स्क्वायर तक, और फाइनली हमें n को क्या पुट करना है 12 पुट करना है। ये हमारे पास क्या मिल रहा है, समीशन n क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। ये हमारे पास क्या बन रहा है, समीशन n स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। समीशन n क्यूब क्या फॉर्मूला बनेगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4 समीशन n स्क्वायर का n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है, होगा क्या, n से n कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, यहाँ 2 यहाँ 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये मिलेगा 3 n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड में कितना आएगा 2 इंटू में 2n प्लस 1। अब हमें n की जगह क्या पुट करना है 12, n की जगह 12 पुट करते हैं क्या मिलेगा 3 इंटू 12 इंटू 13 बाय में हमारे पास कितना आएगा 2, n को 12 पुट करेंगे क्या मिलेगा ये 25, 2 कितना मिलेगा ये 6, ये हमारे पास आएगा कितना 3 इंटू में 78 बाय में 25 है, ये बनेगा 4 23 बाय में 25 यानी कि 234 बाय में 25, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, हमें इस सीरीज में n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, Sn हमें निकालना है। तो सीरीज हमारे पास क्या है 3 बाय 1 स्क्वायर 5 बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 7 बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे चलेगा n टर्म्स तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें Sn निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे, फिर सम निकालने के लिए जनरल टर्म के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे समीशन लगा देंगे। जब हम बात करते हैं कि हमें जनरल टर्म चाहिए तो हम कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को देखेंगे। 3 5 7 3 5 7 ये हमारे पास एक क्या बन रही है AP बन रही है। AP की जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 ये 2n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ न्यूमरेटर की जो जनरल टर्म बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी 2n प्लस 1। डिनोमिनेटर में यहाँ 1 स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर तक गया, फोर्थ टर्म में 4 स्क्वायर तक जाएगा, तो nth टर्म में कहाँ तक जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक n स्क्वायर तक, ये हमारे पास बना an। तो an हमारे पास कितना हुआ, ऊपर हमारे पास क्या है 2n प्लस 1, ये क्या बन गया समीशन n स्क्वायर। समीशन n स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये मेरे पास क्या बचेगा 6 बाय n इंटू में n प्लस 1। अब यहाँ हम छोटी सी लगाएंगे ट्रिक। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर क्या करना है, हमें समीशन लगाना है। Sn निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम समीशन ऑफ an लगाएंगे, 6 बाहर आ जाएगा, हम समीशन किस पे लगाएंगे n इंटू में n प्लस 1 पे। ठीक है, समीशन का मतलब क्या है सम करना, जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक n तक। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इसे बढ़िया ट्रिक लगा रहे हैं। ठीक है, हम इसे क्या लिख रहे हैं n प्लस 1 माइनस में n, हमने ऊपर n प्लस किया, n क्या किया माइनस किया, डिवाइड में कितना है n इंटू में n प्लस 1 है, इसको हमने ऐसे लिखा। n प्लस 1 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या मिलेगा 1 बाय n माइनस में n से जब हमने इसको डिवाइड किया तो n से n कैंसिल होगा, ये 1 बाय n प्लस 1 बनेगा। मतलब फाइनली जो हमारा क्वेश्चन बना, यहाँ थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको,
अब हमें इसका सम चाहिए 6 समीशन 1/n माइनस में 1/n+1। अब हम यहाँ समीशन को सॉल्व करेंगे। n की वैल्यू हमें कहाँ तक पुट करनी है, 1 से लेके n तक पुट करनी है। जब हम यहाँ पे n को 1 पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1/1 माइनस में 1/2। n को 2 पुट कर रहे हैं तो 1/2 माइनस में 1/3। n को 3 पुट करते ही 1/3 माइनस में 1/4 और एंड में जाके n पुट करेंगे तो 1/n माइनस में 1/n+1। इन सबको मुझे क्या करना है, इनका सबका सम करना है, समीशन मतलब सम करना है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, 1/3 से 1/3, 1/4 अपनी अगली टर्म से कैंसिल हो जाएगा, इसकी बची है फर्स्ट, इसकी बचेगी सेकंड, ये अपनी पहली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा, 1 माइनस में 1/n+1। n+1 को अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 6n/n+1, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज। हमें इस सीरीज में फर्स्ट 9 टर्म का सम निकालना है। हम इसके अंदर क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 9 पुट कर देंगे। हम Sn निकालना चाहते हैं। Sn निकालने का मतलब हमें समीशन an करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये सीरीज हमें क्या गिवन है, 1/1, 1³ + 2³, यहाँ हमारे पास आएगा 1+3, 1³ + 2³ + 3³, ये हमारे पास बनेगा 1+3+5 अप टू n टर्म्स तक। अगर हम इसकी जनरल टर्म की बात करें, 1³ यहाँ 1³ + 2³ है, यहाँ 3³ है, तो nth टर्म में ये कहाँ तक जाएगा, n³ तक जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 + 3 + 5 + 7 अप टू कहाँ तक, n टर्म्स तक। ये हमारे पास क्या बन रहा है, समीशन n³। समीशन n³ का फॉर्मूला क्या होगा, n² n+1 का स्क्वायर बाय में 4। ये हमारे पास सिंपली क्या बन रही है, AP। इस AP का सम कितना आएगा, n²। बहुत आराम से आप निकाल सकते हो सम ऑफ AP। n² से n² कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या मिलेगा, 1/4 n² + 1 + 2n। हमने आइडेंटिटी सॉल्व कर दी। अब हमें निकालना है Sn मतलब हमें समीशन an चाहिए, 1/4। ये हमारे पास क्या मिलेगा, समीशन n² प्लस समीशन n, समीशन 1 + ट्वाइस ऑफ समीशन n। सबके फॉर्मूले हमें पता है। 1/4 समीशन n² की आइडेंटिटी क्या है, n इंटू में n+1 इंटू 2n+1 बाय 6 प्लस में समीशन 1 मीन्स n ट्वाइस ऑफ समीशन n, समीशन n इंटू में n+1 बाय 2। अब n की जगह हमें क्या पुट करना है, 9। हमें 9 टर्म्स का सम चाहिए। n की जगह अगर मैं 9 पुट करता हूँ तो यह क्या मिलेगा, 9 इंटू 10। n की जगह 9 पुट करते आएगा 19 बाय 6 प्लस 9 और यहाँ मिलेगा हमें 9 इंटू में 10। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 3 2 ये 5 हो जाएगा, 1/4 15 इंटू 19 प्लस 9 प्लस 90 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। वन बाय 4 15 इंटू 19 कितना होगा, 135 13, ये बनेगा हमारे पास 28 285 प्लस में आएगा 99 यानी कि 1/4 ये कितना बनेगा हमारे पास 4 8 384 को अगर हम डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, ये हमारे पास 96 ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। हमें इस सीरीज का सम चाहिए, हमें बताना है ये सम किसके इक्वल होगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस सीरीज में टोटल टर्म्स कितनी हैं, 1 2 3 4, कहाँ तक जा रहा है, ये 10 तक जा रहा है।
मतलब इस सीरीज में 10 टर्म्स है, हमें इस सीरीज में 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे, उसके बाद n की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। तो सीरीज हमारे पास क्या है, यहां आएगा 1 + 3, 3 इंटू में 1 + 3 + 5 ऐसे चलेगा। ठीक है, हमें इसमें 10 टर्म्स का सम चाहिए। सबसे पहले हम n टर्म्स तक का सम निकालेंगे, फिर n को हम क्या पुट करेंगे, 10 पुट कर देंगे। सम ऑफ n टर्म, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी बनानी पड़ेगी जनरल टर्म। जनरल टर्म बनाएंगे, जनरल टर्म बनाने के बाद सम निकालने के लिए जनरल टर्म पे हम लोग समीशन लगा देंगे। तो जब हम इसकी जनरल टर्म की बात करते हैं 1 2 3 1 2 3 AP, इसकी जनरल टर्म हमारे पास क्या बनेगी, बिल्कुल सिंपल है, n बनेगी। यहाँ 1, यहाँ 1 + 3, यहाँ 1 + 3 + 5, तो n टर्म में n टर्म्स तक ये जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, n, ये एक सिंपल AP बन रही है। AP का सम आपको निकालना आता है, और ऑड नंबर का सम हमारे पास कितना होता है, n²। ठीक है, तो an हमारे पास कितना आएगा, n³। Sn निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें समीशन ऑफ an निकालना है, मतलब समीशन ऑफ n³ निकालना है। समीशन n³ का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, n इंटू में n+1/2 होल स्क्वायर। अब n की जगह, क्योंकि हमें 10 टर्म्स का सम निकालना था, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 10। तो 10 इंटू में 11/2 होल स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास क्या मिलेगा, ये 12100 बाय में 4 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, 3025, सॉरी, ये हमारा आंसर होगा। इफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, हमें इस सीरीज में 10 टर्म्स का सम गिवन है 16/5m, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम सीरीज की बात करते हैं। इस 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/5 होल स्क्वायर प्लस 12/5 होल स्क्वायर प्लस 16/5 होल स्क्वायर अप टू 10 टर्म्स तक। इसका सम 16/5 m के इक्वल है। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इस 10 टर्म्स का सम निकालेंगे। 10 टर्म्स का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इसका n टर्म्स का सम निकालेंगे, फिर n की वैल्यू वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। n टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें इसकी सबसे पहले जनरल टर्म चाहिए। जनरल टर्म कैसे बनाएंगे, देखो हमें इसकी चाहिए जनरल टर्म। स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, मतलब स्क्वायर तो होगा ही होगा, स्क्वायर तो होगा ही होगा। 8 12 16, 8 12 16 क्या बन रही है, AP। AP की फर्स्ट टर्म 8, n-1 इंटू में d कितना है हमारे पास 4, ये क्या मिलेगा 4n + 4 बाय में 5। ठीक है, 4 कॉमन निकालेंगे, स्क्वायर है तो ये बनेगा 16/25 n+1 का स्क्वायर, ये हमारे पास बना an। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 16/25 n² + 1 + 2n हो गया। पर हमें चाहिए था सम ऑफ n टर्म्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समीशन निकालना पड़ेगा Sn निकालने के लिए। जब इस पर समीशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 16/25 समीशन n² प्लस समीशन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ समीशन n, ये मिलेगा 16/25। समीशन n² का फॉर्मूला n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 प्लस में समीशन 1 इज n, ट्वाइस ऑफ समीशन n इंटू n+1/2। अब n की जगह हमें क्या पुट करना है, n की जगह हमें पुट करना है 10। तो ये क्या मिलेगा हमारे पास 10 इंटू 11 21/6, यहाँ आएगा n की जगह हमें क्या पुट करना है 10, यहाँ बनेगा 10 इंटू में कितना आएगा 11। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये हमारे पास कितना है 16/25, ठीक है, 5
3 7, ये हमारे पास कितना मिलेगा 5 इंटू में 77 प्लस 10 प्लस में हमारे पास होगा 110। ये सम ऑफ 10 टर्म्स हमें किसके इक्वल गिवन था, हमें गिवन था 16/5 MK। 16 कैंसिल होगा, ये कैंसिल करेंगे हम, तो ये 1/5। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा 505 किसके इक्वल हुआ MK। तो M की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 101। ये हमारा आंसर होगा। द रैशनल नंबर विच इक्वल्स द नंबर, हमें बताना है कि ये नंबर किसके इक्वल होगा। ये हमें क्या गिवन है 2.357 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इसका मतलब 357 इस तरीके से चलता रहेगा। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0.357 0.000357 इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ये मिलेगा हमारे पास 2 प्लस यहाँ से 357 हम लोग कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा 1/1000 प्लस 1/1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ बचेगा यहाँ पे, यहाँ 10⁻⁻6 बचेगा, ऐसे आएगा। 2 प्लस 357 ये हमारे पास क्या बन रही है जीपी, यहाँ आएगा 10⁻⁹। ये जीपी बन रही है। जीपी में कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट क्या होगा a/1 - r। a यहाँ पे कितना है 10⁻⁻3, 1 माइनस में r हमारे पास कितना है 10⁻⁻3। r कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके। ये हमारे पास आएगा 2 प्लस 357, ये हमारे पास 1/1000, 1 माइनस में 1/1000 बनेगा, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 357, 1000 एलसीएम लेंगे, एलसीएम कट करना पड़ेगा, क्या मिलेगा 1/999 एलसीएम लेंगे। 2 इंटू में 999 प्लस 357 बाय में कितना आएगा 999, ये हमारे पास बनेगा 1998 प्लस 357 बाय 999, ये कितना मिलेगा हमारे पास 2355 बाय 999, ये हमारा आंसर होगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 20, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100। हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है जीपी की। इनफाइनाइट जीपी है, ध्यान रखना। फर्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर इन्फिनिटी तक, इसका सम हमारे पास कितना है 20। स्क्वायर का सम ए स्क्वायर आर r⁴ इसका सम हमारे पास है 100। हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो है r। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का सम किसके इक्वल होता है a/1 - r, ये हमें गिवन है 20, ठीक है। ये भी हमारे पास एक जीपी बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है a², ये अलग जीपी बन रही है और इसकी कॉमन रेशियो कितनी है r²। तो सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला a/1 - r, यहाँ a की जगह क्या है a², 1 माइनस में r की जगह क्या है r², किसके इक्वल हुआ 100 के इक्वल हुआ। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये अगर हम यहाँ दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, और ये क्या था हमारे पास a², 1 माइनस r² को हम 1 माइनस r इंटू 1 प्लस r लिख रहे हैं, और ये किसके इक्वल था 100 के इक्वल था, ठीक है। हम दोनों को क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करते ही a² कैंसिल, 1 माइनस r से 1 माइनस r कैंसिल, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 4। 1 प्लस r कहाँ चला जाएगा ऊपर, बचेगा क्या 1 प्लस r बाय 1 माइनस r, दिस इज इक्वल टू 4,
ठीक है। 1 प्लस आर दिस इज 4 माइनस में 4r, 5r इज इक्वल टू 3। r की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 3/5, ये हमारा आंसर होगा।